गांधी विद्या मंदिर सीमा से टच लेके अगस्त कॉलोनी तो गांव के आजू बाजू में कटी है। कॉलोनी में ले गया ये पटवारी, ये जितने लोग है ना, इतना भ्रष्ट अड़गा करके रखा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। रातों को नापने के रातों हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप से भी आपको भी दिया है। आप शहर का आपका काम देख के हुए हम इतने खुश हैं कि आप पूछो मत। लेकिन ये काम ही आप करवा दोगे तो भूमाफियाओं के ना इनके पैर कट जाएंगे भूमाफियाओं के। जिनका सर्वे हो गया उनको नोटिस जारी करो। आज ही कुकराजी से जो कॉलोनियां वंचित रह गई हैं सर्वे में उनकी सूचना मंगवाओ और उनको नोटिस जारी करो। ठीक है ना, ये आज ही करो, फाइल भी ले उनको ना। ठीक है सर। दिन कड़ी धूप में यहाँ 64 दिन से बैठे। आज कल के बाद में थोड़ा मौसम सुहाना हुआ है। बाकी दिन तो आप देख रहे थे किस तरह गर्मी थी। उस गर्मी में हम 2 महीने से बैठे और तीसरा महीना शुरू हो गया। इसमें जो प्रमुख मांगे थी हमारी, पंजीयन विभाग की जो बाबू है वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई। बापा सेवा सदन स्कूल, नगर बस्ती की स्कूल और सर्वोदय छात्रावास। कल खुशी की बात ये रही कि मेरी एक मांग जो थी सर्वोदय छात्रावास, उस पर उन्होंने कल वीडियो में हमने देखा उस पर काम हो रहा है। तो ये हमारे समाज के लिए और हमारे संघर्ष को ये बहुत बड़ी सफलता मिली है। और आगे भी जिस तरह ये बातें कर रहे हैं कि बापा सेवा सदन भी चालू कर देंगे, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी एक जीत होगी, हमारे समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब रही बात पंजीयन विभाग की, पंजीयन विभाग की कार्रवाई यानी तहसीलदार के ऊपर होगी। तो यहाँ जांच कौन करेगा? या तो एसडीएम करेगा। एसडीएम की रिपोर्ट तो निर्मल सोनी के खिलाफ जा चुकी है, लेकिन क्या मजबूरी है सरकार की कि वो उन्हें हटा नहीं रही है। अब हमने और कागज़ हमारे पास आए हैं, उन कागज़ों के आधार पर हम और लोकायुक्त को और बाकी जो डिपार्टमेंट है एसीडी सबको भेज रहे हैं। और आज हमने एक लोगों की मांग थी कि सरदार शहर के अंदर आयुक्त बहुत अच्छे हैं, ये रास्ता चौड़ा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, शहर में विकास का काम कर रहे हैं। तो ये अवैध कॉलोनियाँ जो हैं, जो मन मर्जी से कृषि भूमि को काट कर इकरारनामे में बेची जा रही है, ये कोई कन्वर्ट नहीं है, कोई सरकार के पास आय नहीं है इनकी, और ये कॉलोनियाँ काटी जा रही है, बेची जा रही है। उसके बाद में वन विभाग के सामने जो सरकारी भूमि है उस पर भी इन भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, अतिक्रमण वहाँ पर मकान बनाने शुरू कर दिए और कुछ तो बन भी गए। तो आज हम आयुक्त साहब से मिलकर आयुक्त साहब के मार्फत कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है कि आप किसी भी तरह इन भूमाफियाओं को रोकिए। इन्होंने शहर में तांडव मचा रखा है, इन भूमाफियाओं को नहीं रोकेंगे तो शहर का आम आदमी जो है वो परेशान हो जाएगा। आप देख रहे हो किस तरह के लोगों को ठगी कर रहे हैं, इकरारनामे में बेचा जा रहा है। कल अगर सरकार कार्रवाई करती है तो उनके पैसे तो डूब जाएंगे। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हमने आयुक्त साहब को ये निवेदन किया है कि आप अपनी सरकारी भूमि जो नगर पालिका की है उसका आसा पासा तय करके उसकी पट्टी बाढ़ करवाइए, और जो आपके ज़मीन के अंदर है उनको ध्वस्त कीजिए, उनको हटाइए, और बाकी जो कॉलोनियाँ हैं उस पर कार्रवाई करिए। इन मांगों को लेकर मैं आयुक्त साहब को और तहसीलदार जी को भी उनके मुद्दे पर ज्ञापन दिया है। बेजान सरकार थी, उसमें जान आई है। सर्वोदय छात्रावास इसका प्रमाण है। कल आप वहाँ थे, हमने आपका वीडियो देखा। तो ये 3 मांगे थी मेरी, बापा सेवा सदन छात्रावास, कस्तूरबा नगर बस्ती स्कूल और ये क्या पंजीयन विभाग के बाबू को कार्रवाई। अब इस पर आपने जो सर्वोदय छात्रावास जिताया, ये हमने अपनी जीत मानी है। इसके अंदर हमारे बच्चे रहेंगे, बच्चियाँ रहेंगी, और अगर बापा सेवा सदन भी चालू हो जाती है तो समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा है। मुझे भरोसा है, अब समाज को भी भरोसा होने लगा है कि नहीं, ये सरकार हमारी बात सुन रही है और बापा सेवा सदन को भी चालू करेगी, छात्रावास को भी चालू कर रही है और कस्तूरबा स्कूल को भी चालू करेगी। इसके अलावा जहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है, थोड़ा हम नाराज़ हैं, तो पंजीयन विभाग पर कार्रवाई नहीं हो रही, उससे नाराज़ हैं। और आज हमने ज्ञापन दिया है आयुक्त महोदय को मार्फत कलेक्टर। हमने ये मांग की है कि शहर के चारों ओर अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, इससे राजस्व की हानि हो रही है, स्टाम्प पेपर पर कॉलोनियाँ बेची जा रही है। कल अगर उन कॉलोनियों पर कार्रवाई होती है तो जो लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं उनका क्या होगा? इसके अलावा वन विभाग के सामने जो कॉलोनी जो ज़मीन है वन सरदार से नगर परिषद की, उस नगर परिषद की ज़मीन का आसा पासा तय करके ज़मीन तय करें। अगर ज़मीन तय करने के बाद नगर परिषद की ज़मीन वहाँ निकलती है और उसमें मकान अवैध बने हुए हैं तो उनको ध्वस्त किया जाए। इस मांग को लेकर आयुक्त साहब को हमने ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ 64 दिन से हम कांग्रेस से भी बहुत नाराज़ हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मेरे विधायक अनिल जी शर्मा से कहना चाहूँगा कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर आपने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक बीजेपी का चेयरमैन बनाने के लिए आपने कांग्रेस और बीजेपी को एक कर दिया। अरे दलितों का ध्यान रखते तो दलित आज
70 सालों से कांग्रेस के साथ है। आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ अनिल शर्मा जी से, आप हमारे धरने पर आइए, दलितों का हौसला बढ़ाइए और इस लड़ाई को मजबूत करने में हमारा साथ दीजिए। आप हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हम नाराज हैं इसलिए कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। कह रहे चिता सेना लिखा हुआ है तो बीजेपी में जा सकते हैं आप, चिता सेना के बैनर नीचे नहीं आ सकते। इसलिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी दलितों के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर अनिल शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि आप वो धरने पर आए, हमारा हौसला बढ़ाए, कार्यकर्ताओं के साथ आकर यहाँ कर दलितों की आवाज़ को बुलंद करें।